लेट्स माइक सारा दिन विद अनिल चतुर्वेदी। तो दोस्तों, आजकल एक बड़ी जैसे को तैसा वाली स्थिति बन रही है आजकल। जो भाजपा, जिसके प्रधान सेवक, जिसके अंधभक्त 12 साल से केवल गालियों के बल पर ही जो है अपने विपक्षियों को, महिलाओं को, पत्रकारों को धमकी दिया करते थे, तमाम हत्या की, बलात्कार की धमकी दिया करते थे, अब उनको उन्हीं की भाषा में जवाब मिलने लगा है जन जी की तरफ से। ऐसी ऐसी गालियां पड़ने लगी हैं कि प्रधानमंत्री महोदय, जो प्रधान सेवक हमारे देश के हैं, उनको जो है इंस्टाग्राम का सहारा लेना पड़ा है अपनी बातों को रखने के लिए, और उन्होंने अपनी बातों को रखने में भी जो है वही पुराना नैरेटिव रिपीट करने की कोशिश की है। उनकी स्वर्गवासी श्रद्धेय माता जी की आड़ ली है उन्होंने। एक जो सेंसेशन होता है, संवेदनशीलता जो होती है, उसको हल्का से बल देने के लिए, जब उनसे कुछ नहीं, उनसे संभलता स्थितियां संभलती नहीं है, तो वो अपनी श्री दिवंगत माता जी का एक की आड़ लेकर के एक माहौल बनाते हैं सिंपैथी का, सहानुभूति का, और अपने अंधभक्तों को एक प्रकार से इशारा करते हैं कि भाई अब आप लोग शुरू हो जाइए कि विपक्ष कैसे है, कैसी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ये वो शख्स कर रहा है, अपनी माता जी की आड़ ले करके सहानुभूति बटोरने की कोशिश वो कर रहा है शख्स जिसने 12 साल में विपक्षियों को अपने जो संघ या भाजपा से इतर राय रखने वाले, विचार वाले जो बुद्धिजीवी वर्ग है, महिलाएं हैं, युवा वर्ग है, विपक्षी दल तो नहीं है उसमें शामिल हैं, सब के को केवल खरी खरी सुनवाई है, धमकियां दिलवाई हैं। वो शख्स जो है, जब स्थिति बस के बाहर होने लगी तो उन्होंने वही एक, जैसे कि अक्सर वो चुनावी प्रचार के दौरान स्थिति अपनी विपरीत होने पर माँ का सहारा लेते हैं कि हमारी माँ को गंदी गंदी गाली दी गई। उनसे भला पूछो कि किसने उनकी माँ को गाली दे दी? किसी ने। हमने इतने दिन आपका 20 जून से लेकर के और जुलाई तक जो है आपका ये करीब 1-1.5 महीने से ऊपर भर का जो जेन जी का आंदोलन हुआ है, उसमें प्रधान सेवक को, इनकी सरकार को, इनके मंत्रियों को उनके प्रति रोष जताया गया है, इनके खिलाफ पोस्टरबाजी जम के की गई है, पर किसी भी पोस्टर में किसी भी आक्रोशित जो युवा है उसके मुंह से प्रधान सेवक महोदय की माँ के लिए कोई गाली, कोई अपशब्द निकला हो, ये हमने कम से कम, मैं तो उसको लगातार फॉलो करता रहा हूँ, हमने कभी उनकी माँ के लिए किसी के मुंह से कोई गाली नहीं सुनी। पर इनको उन्होंने पता नहीं कहाँ सुन ली प्रधान सेवक महोदय ने। वो भी, उनका भी इरादा वही है कि हम माँ के आड़ में फिर सिंपैथी बटोर लें, फिर जो हमारा जो एक आडंबर चलता है सहानुभूति का, और ये है, और जो हमारे जो भोंपू बजाने वाले भक्त लोग हैं वो भी हल्का हल्ला गुल्ला करेंगे, वो भी जरा आक्रोशित हो जाएंगे, तो एक जवाब दिया जाएगा जन जी को, जो सफलता उनको मिली है उनको दबाने के लिए। इसके लिए उन्होंने ये कहा कि साहब हमारी माँ को गाली दी गई, मुझे गाली दी गई, पर मैं फिर भी जो है जन जी को माफ़ करना चाहता हूँ। आप किस पे एहसान लाद रहे हो प्रधान सेवक महोदय? जो 12 साल से जिसके जो अनुयायी हैं, भक्त हैं, और जो उनके नेता हैं, उन सब ने चुन चुन के ऐसी ऐसी भद्दी गालियां विपक्षी दल के नेताओं को दी हैं, विपरीत विचारधारा वाले लोगों को दी हैं। वो ये हमको ज्ञान दे रहा है कि वो माफ़ करेगा। अरे माफ तो जनजी को आपको करने के लिए उनसे अपील करनी चाहिए कि आपको हाथ जोड़ना चाहिए जनजी का, कि वो आपको 12 साल के आपके उसके लिए जो आपने जो अत जोत रखी थी उसके लिए वो माफ़ करे आपको।
जो आपने वहाँ पे एक महीने के ऊपर का आंदोलन में जो आपने वहाँ पे पुलिस बर्बरता दिखाई, उसकी माफ़ी आपको मांगनी चाहिए उनसे, वो हम आपको माफ़ करें, जनजी युवा आपको माफ़ करें जो आपने अत्याचार किया हुआ था। उल्टा आप माफ़ करके अपने महान बनने की कोशिश कर रहे हो। ये आज की जो युवा जो पीढ़ी है, जमात है, वो सब जानती है। और फिर दूसरी बात ये है कि आप युवा जमात को गाली अपशब्द की बात करते हो। आप युवा जमात में जो ख़ास और लड़कियों के बारे में कहते हैं, लड़कियां भी गंदी गंदी गाली देने लगी हैं। तो ये इसने सीखा कहाँ से है, ये भी तो देखो आप। 12 साल के अंदर जो टीवी शो आ रहे हैं, सीरीज आ रही हैं, OTT सीरीज आ रही हैं, जो पिक्चरें आ रही हैं, उसमें कितनी विभत्स भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। 12 साल पहले तक ऐसी भद्दी भद्दी गालियां, माँ बहन की गालियां जो हैं खुले तौर पर जो है, कभी मेरा भी यूथ निकला हुआ है, मैंने कभी इस प्रकार से टीवी शो में, पिक्चरों में कभी ऐसी माँ बहन की सीधी सीधी गालियां कभी नहीं सुनी जो कि 12 साल के अंदर सुनी है। आपने 12 साल के अंदर टीवी शो से, आपके फिल्मों से, धुरंधर रिवेंज जिसके बारे में कहा जैसा अब क्या फिल्म बनी है, क्या फिल्म बनी है। धुरंधर रिवेंज में जो हिंसा का जो एक पराकाष्ठा दिखाई गई है, हम लोग भी एक पेशे से पत्रकार हैं, मीडिया के भी एक नॉर्म्स होते हैं कि कभी भी किसी भी ऐसे विभत्स सीन को आपको स्पष्ट रूप में दिखलाना है, हल्का ब्लड करके दिखलाना, ये एक नियम है जिससे कि हम सब अपने पेशे से बंधे हुए हैं। आपने वो आपके सेंसर बोर्ड जो आपका केंद्र सरकार से जो नियंत्रित सेंसर बोर्ड है, उसने भी फिल्म देखी होगी, उसने भी इसको पास किया, जबकि ऐसा नियम कभी रहा ही नहीं कि इतना साफ तरीके से किसी का खून खराबा दिखला रहे हो आप। खून खराबे में खून गिर रहा है, किस तरह गर्दन कट रही है, कितना एक नंगी हिंसा आपने दिखलाई है धुरंधर रिवेंज फिल्म में। पता नहीं कैसे सेंसर बोर्ड उसको पास कर दिया। तो ये जो आपकी जनजी जो पीढ़ी है, ये इन्हीं 12 साल में जो है बालक से जवान हुई है। इसने यही गालियां जो सुनी है पिक्चरों में, सीरीज में और सब जगह पे, ये गालियां जो उसने सीखी हैं सब जगह, घर घर में आजकल उस OTT सीरीज देखी जा रही हैं, धारावाहिक देखे जा रहे हैं। ये बच्चे जनरेशन वो पैदा हुई है। तो आज गालियों के बीच में तो आपने इनको बड़ा किया है, इनको जवान किया है, तो वो ये सब गाली नहीं सीखेंगे, बोलेंगे तो कौन सीखने जाएगा। हम लोग नहीं, हमारे ज़माने जब मेरा यूथ तब ऐसी कोई स्थिति कभी पिक्चरों में, धारावाहिक में या और कभी सार्वजनिक स्थल पे कभी ऐसी नहीं सुनाई पड़ती थी। इसलिए हम लोग अभी भी अपशब्द बोलने में संकोच करते हैं। खुले तौर पर एकदम निर्भीकता से कह लिया, निर्लज्जता से किया जाए, हम लोग ऐसी चीज़ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग का पिछली पीढ़ी के संस्कार जुड़े हुए हैं। पर आपने इस 12 साल के अंदर एक जो युवा बालक जो थी, इस पीढ़ी को जवान किया है, ऐसे माहौल में ऐसी चीज़ें दिखा के। तो वो यही भाषा तो बोले कि फिर आपको रोना किस बात का कर रहे हो। आप ही ने सिखाया है, आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने सिखाया है, आपके IT सेल ने सिखाया है गंदी गंदी गालियाँ देना, गंदे गंदे बात करना। पर फिर भी हम ये कहेंगे कि आज जनजी का जो आंदोलन, छात्र आंदोलन हुआ दिल्ली में, उसमें खूब व्यंग कसे गए, खूब खुल के आपके खिलाफ, आपके और आपके सरकार के खिलाफ युवाओं ने बोला। पर उनकी गालियां, उनके अपशब्द, तथाकथित अपशब्द जो हैं, वो फिर भी रचनात्मकता लिए हुए थे। आप उनके पोस्टर देखिए, इस पोस्टर में जो भाषा लिखी है, जो बात की हुई है, वो आप ऐसे कोई फूहड़ तरीके से उन्होंने कोई अपने रोष को, अपने आक्रोश को व्यक्त नहीं किया, जितना कि आपका जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, आपका IT सेल है, जो फूहड़ तरीके से, सीधे तरीके से गंदी बातें, अश्लील बातें, अपशब्द अपने विरोधियों को देता है। तो ये सारा आपने ही शुरू किया है। आप ही चुनावी सभाओं में आपने मुजरा तक महिलाओं के लिए कहा, महिला मुजरा करती हैं। किसने कहा? ये आपने प्रधान सेवा आपके मुंह से चुनाव प्रचार के दौरान निकले हैं, कई बार निकला है। आपने महिलाओं के लिए किस किस तरह की बातें करी हैं, क्या क्या शब्द खुद आपने बोले हैं, और अब आप उसके लिए रोक रहे हो। हमारी माँ को गाली दी गई, माँ को गाली किसी ने नहीं दी।
ये आपका अपना नैरेटिव है, केवल सिंपैथी गेन करने के लिए आपने अपना नैरेटिव दे रखा है। मतलब आप इस जनरेशन से, युवा जनरेशन, जेनजी जनरेशन से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, जिसकी कि आपने नींव ही खोखली कर रखी, नींव ही में आपने ऐसी गंदगी उसको डाल रखी है, वो इसी माहौल पे बड़ा हुआ है। दूसरी बात, ये जेनजी जो है ये प्राइवेट अस्पताल में पैदा हुआ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इसने शिक्षा ग्रहण करी है और प्राइवेट नौकरी करने के प्रयास हमेशा ज़्यादा करें। कोई सरकारी नौकरी इसके पास अब सामने आती नहीं है, सीमित हैं, और मिलने के लिए चक्कर क्या हुआ, पेपर लीक का समस्या है, भर्तियों में, सरकारी भर्तियों में फर्जीवाड़ा जो होता है, इसलिए इन लोगों को ज़्यादा नौकरी सरकारी नहीं मिलती है। तो ये निजी क्षेत्र में ही पैदा होने से लेकर नौकरी तक में उसमें तलाश रहे हैं। इसने सरकार से कुछ लिया नहीं है। सरकार में न तो सरकारी अस्पताल में पैदा हुआ है, न सरकारी स्कूल में पढ़ा है, न सरकारी कॉलेज में पढ़ा है, और न सरकारी नौकरी में पढ़ा हुआ। तो क्यों आपकी चिंता करेगा, आपकी बात सुनेगा, आपको आदर देगा? ये अपने बलबूते खड़ा हुआ है। इसने निजी क्षेत्र में हर कुछ इसने देखा है, करा है। कुछ इसके बाद कि आपका एहसान बिल्कुल नहीं, बल्कि आपको एहसानमंद इसका होना चाहिए कि इसने सब कुछ होने के बाद भी आज तक जो है इसने कभी कोई विरोध नहीं किया। ये हमेशा जो सरकार जैसी कुछ करती रही उसको आपको साथ दिया, और आपको इलेक्शन भी जितवाने में इसी युवा पीढ़ी का बहुत बड़ी भूमिका रही, बड़ा भारी योगदान रहा है, जिसको कि अब आप इसके ही भविष्य पर चोट कर जब ये उस पर आक्रोशित हुआ, रोष आया, विरोध किया, सड़कों पर उतरा, तो आप उसी कोई उल्टा सीधा बोल रहे, उसी को अपशब्द बोल रहे, उसी को आप आरोपित कर रहे हो कि वो गाली आपको दे रहा है। गाली तो आपने सिखाई है। एक 75 साल 70 साल के बुजुर्ग नागरिक ने हैं जिस शब्दावली का प्रयोग किया सार्वजनिक मंचों पर, जिस विचारधारा से जो अपने विरोधियों की खिल्ली उड़ाई है, इनके जो आईटी सेल है, इनके और जो नेता हैं, इनका जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उन्होंने जिस भाषा के इस्तेमाल किया है अपने विरोधियों के लिए, इस युवा पीढ़ी ने वही से सीखा है। पर जितनी हल्की पुल्की भाषा में आपके लोगों ने अपने विपक्षी दलों को, विभिन्न विचारधाराओं वाले लोगों को आपने हड़काया है, धमकाया है, बलात्कार की, हत्या की धमकी दिलाई है, कम से कम वो अशिष्टता, वो हल्कापन इनकी गालियों में, इनके आक्रोश में कभी नहीं दिखाई पड़ा कि जेनजी जो जिसने अभी विरोध किया दिल्ली में, वो एक इनके पढ़े होने का एक स्तर दिखाई पड़ा है। इन्होंने अपने अगर पोस्टर भी बनाए हैं, इन्होंने कोई आपके खिलाफ कोई बोला भी है कि किसी से भी, तो उसमें भी एक आपको एक बहुत ही हल्कापन, हल्की भाषा यूज़ नहीं करी। आपके जो पोस्टर इनके हैं उनमें जो इन्होंने मजाक में जो पोस्टर बनाए हैं, जो मजाकिया पोस्टर, जो मजाक में एक चुटकी व्यंग्यात्मक जो पोस्टर बनाए हैं, उनकी भाषा देखिए, उसमें रचनात्मकता दिखाई पड़ती है, एक स्तर दिखाई पड़ता है पढ़े लिखे होने का, जो कि आप और आपकी टीम में वो स्तर भी नहीं दिखाई पड़ता है। शंका तो ये होती है कि वो खुद भी कितने पढ़े लिखे हैं, उसमें आप भी शामिल हैं, वो स्तर आपका लगता है सब कम पढ़े लिखे लोग जिस प्रकार से बर्ताव करते हैं, जिस प्रकार से अश्लील स्तर पर उतरताशीलता करते हैं, ये बेपढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। वो चीज़ आपको इस छात्र आंदोलन में नहीं दिखाई पड़ी। और फिर भी अगर आप गाली की बात करते हो तो इसका सारा दोष आपको है जाता है। आप माफ जेनजी को नहीं करोगे, जेनजी से अपील करो कि हमने जो 12 साल में तुम्हारे अंदर जहर घोला है, कृपया हमको माफ़ करो और आगे देश के लिए, देश के विकास के लिए सुधरो और जो उनकी मांगे हैं यूथ की वो आप पूरी करो। और उसको वादा करिए आप कि हम आपकी सारी नाराज़गी, आपकी सारी समस्याएं दूर करके आपको एक खुशहाल देश का खुशहाल नागरिक बनाएंगे। ये हम वादा करते हैं, इसलिए अभी तक जो हुआ उसके लिए मुझे माफ़ करो
और हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब स्थिति वहाँ पहुँच गई है कि अब यहाँ आज का देश का युवा जो है वो झांसेबाजी में नहीं आएगा, खोखली बयानबाजी भी नहीं विश्वास करेगा, क्योंकि वो आपने सब दिखला के अपने को अच्छी तरह एक्सपोज कर रखा है। लिहाजा आपको व्यक्ति की अगर नाराजगी दूर करनी है तो ईमानदारी से उनकी समस्याओं को सुनना है, उनको दूर करने का वादा करना है ईमानदारी से। और अभी तक जो आपने रास्ता फैलाया है एक गंदे माहौल बना के पूरे देश भर में, उसके लिए इसी जंजीर से आप माफ़ी मांगो। वो माफ़ी नहीं मांगेगा आपसे, आपको माफ़ी मांगना है। अगर उनको थोड़ा बहुत उनकी समर्थन, उनकी और कुछ साथ अगर आपको चाहिए आगे के लिए, क्योंकि आप तो राजनेता हो, आपको चुनाव लड़ना है, सत्ता में रहना है, तो उसके लिए आपको आगे पहल करनी पड़ेगी उनसे, युवाओं से माफ़ी मांगने की जो अब तक उनके साथ किया गया है। यही एक रास्ता आपके लिए बचा है। ये माँ के नाम की गाली और मुझे गाली, ये सब नाटकबाजी खूब सुन ली, युवा ने खूब सुन ली, कान उसके खूब भर गए हैं, इससे कोई असर उसके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। यही एक आपके लिए बचने का और थोड़ा बहुत जो हल्का साथ और सहयोग अगर आपको युवा वर्ग का चाहिए तो उसके लिए यही एक रास्ता है, जिस पे गंभीरता से मनन करिए, विचार करिए, अपनी सोच को बदलिए, तब कहीं हो सकता है कि कुछ आपको उनका कुछ साथ मिल जाए, कुछ उनका सहयोग मिल जाए, वरना तो आप उनका सहयोग एकदम भूल ही जाइए। जो आपने किया उसी की पैदाइश है वो, उसी वो जो आपने उनको जहर दिया ज़िंदगी में अब तक के लिए, वही जहर वो उल्टा वो आप पर अब उगलने लगे हैं। यही स्थिति बनेगी अगर आपने आगे भी आंखें नहीं खुली और अपनी गलती स्वीकार करते हुए युवाओं के लिए कुछ किया नहीं, उनसे नहीं कहा कि साहब आप मुझे माफ़ करिए, तो हो सकता है आगे कुछ स्थिति कुछ आपके माफिक बने नहीं तो जो हो रहा है वो तो आप देख रहे हो, और आगे भी ऐसे हो जाएगा, ये भी देखिएगा आप। यही आज की चर्चा का एक निष्कर्ष है। देखिए क्या होता है आगे आगे। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।